हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम बात करेंगे बलराम जी के बारे में, कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आपको पता हो। तो इस बार की बलराम जयंती 22 अगस्त को है। बलराम जी शेषनाग जी का अवतार हैं और श्री कृष्ण जी श्री हरि का। बलराम जी श्री कृष्ण जी से बड़े इसलिए हैं क्योंकि जब प्रभु श्री कृष्ण जी राम अवतार में थे तो उन्हें अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ा था। इसलिए लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना की कि कृष्ण अवतार में उन्हें ही बड़ा बनाया जाए, ताकि कोई भी कष्ट आए तो सबसे पहले बलराम जी उसका सामना करें। इस पर प्रभु श्री राम जी ने तथास्तु कह दिया था। इसलिए बलराम अवतार में बलराम जी श्री कृष्ण जी से बड़े हैं। बलराम जी पहले माता देवकी के गर्भ में आए थे, पर योग माया ने उन्हें माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। इसलिए उनका एक नाम संकर्षण भी पड़ा। जब श्री कृष्ण और बलराम जी का नामकरण होने लगा तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि बलराम जी के जैसा बल में कोई और हो ही नहीं सकता, इसलिए इनका एक नाम बल होगा। ये भक्तों को सुख पहुंचाने वाले हैं और सभी भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, इसलिए इनका एक नाम होगा राम। तो भक्तों ने इसे जोड़कर इन्हें बलराम बुलाने लगे। माता रोहिणी और यशोदा इतने बड़े नाम को भूल गई थी, इसलिए वो बलराम जी को बलुआ बोलती और श्री कृष्ण जी को कनुआ। इस तरह से बलराम जी का एक नाम बलुआ भी है। बलराम जी थोड़ा क्रोधी थे, वो बात बात पर गुस्सा हो जाते थे और अपना हल और मूसर लेकर खड़े हो जाते थे, पर श्री कृष्ण जी उन्हें अपनी चतुराई से शांत करा देते थे। बलराम जी ने भी अनेक राक्षसों का वध किया है, जिसमें से चारूण मुख्य है, जो कंस का मंत्री था। बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ था, जो कि सतयुग की थी और बलराम जी से बहुत बड़ी थी। तो बलराम जी ने उन्हें अपने हल से छोटा कर दिया था और उनसे विवाह किया। बलराम जी अत्यंत भोले स्वभाव के थे और किसी के भी बहकावे में आ जाते थे। इसी तरह से वे शकुनी के बहकावे में आ गए थे और दुर्योधन को गदा विद्या सिखाकर उसके गुरु बन गए। साथ ही उन्होंने दुर्योधन से ये वादा भी कर दिया था कि अपनी बहन सुभद्रा का विवाह वो दुर्योधन से करेंगे, पर श्री कृष्ण जी ने बड़ी चतुराई से सुभद्रा का विवाह अर्जुन से करा दिया। बलराम जी ने द्वारिका से एक बार ब्रज की यात्रा भी की थी और नंद बाबा, यशोदा मैया और गोप ग्वालों से मिले थे। अंत में ऋषि के श्राप के कारण जब यदुवंश का विनाश होने लगा तो बलराम जी ने समुद्र में समाधि ले ली। इसी के साथ इस कथा को हम श्री कृष्ण जी के चरणों में समर्पित करते हैं और उनके चरणों में नमन करते हैं, और आप सभी श्रोताओं को भी नमन करते हैं, क्योंकि आप सब सुन रहे हैं तभी तो हम कह रहे हैं।